वीर अब्दुल हमीद कितना बहादुर थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे जिनका भारत के पास कोई तोड़ नहीं था। भारत के पास शेरमन टैंक्स थे जो पैटर्न टैंक्स के आगे बेअसर थे और सीटिंग डक्स थे। तो अब्दुल हमीद और उनकी खुद को मिला के 4 ग्रेनेडियर्स की टीम को इन पाकिस्तानी टैंक्स को रोकने का जिम्मा सौंपा गया। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के टैंक्स बेखौफ हिंदुस्तान में घुसने लग रहे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस यही थी कि भारत के पास पाकिस्तानी टैंक्स का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब्दुल हमीद और उन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के पास जुगाड़ वाला इलाज था। उनके पास रिकॉयललेस राइफल यानी RCLR थी और उससे वो टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इसके लिए बहादुरी की जरूरत थी, क्योंकि आप टैंक के सामने एक्सपोज्ड खड़े हो जबकि टैंक वाला सेफ्टी में है। मगर देश तो देश है और अब्दुल हमीद जैसों के लिए जिंदगी की क्या ही कीमत है देश के आगे। 8 सितंबर को शाम को पाकिस्तान के पहले टैंक्स जब आए तो अब्दुल हमीद ने खुद ओपन गाड़ी से जाके RCLR से पहला टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया। पीछे के 2 टैंक वाले टैंक छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानियों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भारत वाले ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान ने आर्टिलरी अटैक के बाद दूसरा टैंक हमला किया और अब्दुल हमीद ने फिर आगे वाला टैंक डिस्ट्रॉय कर दिया। पीछे के टैंक वाले पाकिस्तानी फिर भाग गए। दिन खत्म होने तक हमारी इंजीनियरिंग टीम पहुंच चुकी थी और उसने कई जगह पर माइंस बिछाने का काम कर लिया था। ग्रेनेडियर्स ने जहां ट्रेंचेस खोद रखे थे, वहां 9 तारीख की सुबह 9 बजे जेट्स से पाकिस्तान ने बटालियन पर हमला किया। किस्मत से कोई नहीं मरा। फिर पाकिस्तान पूरा दिन हमला करता रहा और ग्रेनेडियर्स हमले को रोकते रहे। इस रोकने में भारत ने पाकिस्तान के 13 अनडिफिटेबल टैंक डिफीट कर दिए थे। इन 13 के अलावा भी पाकिस्तानी कई टैंक्स खाली करके भाग गए थे हमला होने पर, जो भारत ने गिफ्ट के तौर पर रख लिए थे। 10 तारीख को पाकिस्तान ने फिर टैंक से हमला किया और अब्दुल हमीद ने 2 और टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 3 और टैंक्स आए हमला करने, जिसमें से एक को फिर अब्दुल हमीद ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस समय अब्दुल हमीद की पोजीशन ऐसी बन गई कि वो अपनी ओपन जीप में एक टैंक के बिल्कुल सामने आ गए थे। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बन गया था। टैंक का मुंह अब्दुल हमीद की ओपन जीप की तरफ और अब्दुल हमीद की गाड़ी और RCLR का मुंह पाकिस्तानी टैंक की तरफ। दोनों ने हमला किया और अब्दुल हमीद ने छिपे हुए वार झेल के ऐसी शहादत दी थी कि फिर पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ पाए उस पोजीशन से। ये पाकिस्तान की इस युद्ध में सबसे बड़ी हार थी। अब अब्दुल हमीद ने कुल कितने टैंक उड़ाए थे इस पर कोई एकमतता नहीं है। कुछ लोग 6 बताते हैं, कुछ 7, कुछ 10 और कुछ 11। दरअसल ये सब इसलिए है क्योंकि वहाँ उस समय कम ही लोग मौजूद थे। जो बयानों के हिसाब से रिकॉर्ड किया वही जगह जगह मौजूद है। लेकिन अगर सभी वर्जन्स की बताई बातों को जोड़ लें तो कुल 11 टैंक्स के उड़ाए जाने की टेस्टिमनीज हैं। वैसे ये जितनी भी संख्या है वो सब बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस तादाद में दुनिया के किसी इन्फेंट्री वाले ने कभी न पहले टैंक उड़ाए थे न बाद में उड़ा पाया था। इसलिए अब्दुल हमीद इतिहास में एक विरली ही अचीवमेंट लिए बैठे हैं। अब्दुल हमीद को भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र, जो उनकी रेजिमेंट का भी पहला परमवीर चक्र था। इस तरह आपने वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी सुनी। वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश एक गांव में हुई थी। इतनी बहादुरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक सिपाही ने दिखाई। उसी की बदौलत हम लोग पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर पाए थे।